पाकिस्तान की राजनीति इतनी इंटरेस्टिंग है कि इससे जितना कुरेदेंगे इस मदरसा पैदाइश के कारनामे उतने ही आनंदित करेंगे। साल 2018 के अगस्त महीने में पाकिस्तान की जनता ने इमरान खान को अपना प्रधानमंत्री चुना था। इमरान बड़े जोर शोर से जीतकर इस जगह पर पहुंचे थे और लड़के ने हमेशा यहां तक पहुंचने के लिए सपना देखा था। 69 साल का यह गबरू अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर पाता, इससे पहले उसे पद से हटा दिया गया। अब स्थिति यह है कि लड़के के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उसके ऊपर आतंकवाद रोधी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें उसे उम्र कैद और फांसी भी हो सकती है। यानी नया पाकिस्तान की रचना करने वाले का बचना मुश्किल लग रहा है। लड़के के साथ भी वही हुआ है जो देश के बाकी प्रधानमंत्रियों के साथ हुआ है। अपने देश को क्रिकेट का विश्व कप दिलाने के दावे करने वाला इमरान खान का राजनीतिक करियर खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तान की सेना उसकी दादागिरी निकालने के लिए उसे भारत का एजेंट साबित करने हेतु सबूतों का पुलंदा तैयार कर रही है। पाकिस्तान में भारत की प्रशंसा करना रोटी पर रखे टीट के अचार की तरह है, जबकि इमरान तो भारत की तारीफों में सारी हदें पार कर चुका है। यानी जो इमरान जनता के हीरो थे, अब उन्हें जीरो बनाने की तैयारी हो रही है। और अपनी धूर्त मुल्ला पॉलिसी के लिए विख्यात मदरसा मुल्क ने इसमें भारत को भी एक वादी बना लिया है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में जो भी पीएम की कुर्सी पर पहुंचा, उसने जाने अनजाने में अपने लिए बैड लक को चुन लिया। आजादी के 75 साल बाद भी कोई पाकिस्तानी पीएम अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। पाकिस्तान दक्षिण एशिया का वो देश है जहां पर हमेशा से उथल पुथल वाले हालात रहे हैं। सन 1947 में भारत से अलग होने के बाद इस देश का गठन हुआ था और तब से लेकर अब तक इस देश को 23 पीएम मिल चुके हैं। इमरान इस देश के 22वें पीएम थे और शहबाज शरीफ 23वें पीएम हैं। पाकिस्तान में 4 बार तख्ता पलट हो चुका है और हर बार लोकतांत्रिक सरकार को हटाया गया है। जहां एक पीएम का मर्डर हुआ है तो दूसरे को कोर्ट के फैसले के बाद कुर्सी छोड़नी पड़ी है। वहीं इमरान ऐसे पीएम बने जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव की वजह से इस साल अप्रैल में अपनी सरकार गंवानी पड़ी थी। 15 अगस्त 1947 को लियाकत अली खान ने पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में उनकी हत्या कर दी गई। लियाकत अली खान 4 साल 2 महीने और 2 दिन तक पाकिस्तान के पीएम रहे। इसके बाद पाकिस्तान के दूसरे पीएम ख्वाजा नजीमुद्दीन बने और उन्होंने 17 अक्टूबर 1951 को पीएम पद की शपथ ली। लेकिन 1.5 वर्ष के बाद यानी 7 अप्रैल 1953 को गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने उनकी सरकार को भंग कर दिया और उन्हें अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। 17 अप्रैल 1953 को मोहम्मद अली बोगरा ने पीएम की कुर्सी संभाली, मगर उन्हें भी साल 1954 में अपना पद छोड़ना पड़ा। बोगरा फिर से मदरसा मुल्क के पीएम बने, लेकिन बहुमत न होने के चलते गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा ने साल 1955 में उनकी सरकार को भंग कर दिया। बोगरा के बाद साल 1955 में चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 12 सितंबर 1956 को ये मुल्ला जबी लुटिया डुबोकर चल निकले। पाकिस्तान के 7वें प्रधानमंत्री फिरोज खान थे। उसके बाद 1958 में देश ने पहली बार तख्ता पलट देखा। जनरल अयूब ने सत्ता संभाली और देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया। ये हालात 13 साल तक बने रहे और तब जाकर मिलिट्री रूल खत्म हुआ। एक विशेष व्यवस्था के तहत जुल्फिकार अली भुट्टो को सन 1973 में तब तक राष्ट्रपति का पद सौंपा गया जब तक देश के नए संविधान को मंजूरी नहीं मिल गई। 14 अगस्त 1973 को भुट्टो ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और वो देश के 9वें पीएम बन गए। भुट्टो 5 जुलाई 1977 तक पीएम के पद पर रहे। इसी साल जुलाई 1977 में जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने तख्ता पलट कर दिया और खुद पाकिस्तान के शासक बन बैठे। 1979 में सेना और न्यायपालिका की मिलीभगत के चलते भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया और बंदा हुरों की खोज में प्रस्थान कर गया। इसके बाद 1985 में मोहम्मद खान जुनेजो, 1988 में बेनजीर भुट्टो पीएम आए गए। इसी दौरान नवाज शरीफ की एंट्री हो गई और उन्हें पीएम बनने का मौका मिल गया, मगर मुल्लाओं का ड्रामा लगातार जारी रहा।
नवाज की सरकार को भी साल 1993 में राष्ट्रपति गुलाम इसहाक खान ने हटा दिया। 12 अक्टूबर 1999 को तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया और नवाज शरीफ को हटाकर देश में आपातकाल लगा दिया और खुद सर्वेसर्वा बन गए। परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में 3 पीएम हुए, मीर जफरुल्लाह खान जमाली, चौधरी शुजात हुसैन और शौकत अजीज। 2008 में पाकिस्तान में फिर से चुनाव हुए और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सत्ता में आ गई। जून 2012 में राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान का जिम्मा संभाला और 23 मार्च 2013 तक पीएम बने रहे। साल 2013 में जब चुनाव हुए तो नवाज शरीफ को इसमें बड़ी जीत मिली। वे तीसरी बार पाकिस्तान के पीएम बन गए। नवाज अपना कार्यकाल पूरा करते नजर आ रहे थे, लेकिन पनामा पेपर्स स्कैंडल सामने आ गया। इसके बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज को उनके पद से हटा दिया। यानी पाकिस्तान में एक भी माई का मुल्ला ऐसा नहीं हो पाया जो देश में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बना पाया हो। इमरान इस मिथक को तोड़ना चाहते थे, पर लड़के के भाग्य में कुछ और ही लिखा है। पाकिस्तान में सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन परोक्ष तौर पर शासन सेना ही करती है। 1947 से लेकर इस मुल्ला मुल्क में सेना की ही तूती बोली है। अगर किसी ने सेना के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा ही हुआ है, जबकि इमरान खान तो प्रत्यक्ष रूप से सेना को सीधे चुनौती दे रहे हैं। जिस सेना के खिलाफ देश में कोई भी बोलने का साहस नहीं कर सकता, इमरान ने उसी सेना से टकराने का दुस्साहस किया है। ऐसे में इमरान का असर बेहद बुरा हो सकता है। वे जिस भीड़ को अपनी ताकत मान रहे हैं, ऐसी भीड़ जुल्फिकार भुट्टो के साथ भी हुआ करती थी, लेकिन जब उन्हें फांसी पर लटकाया जा रहा था, जाहिलू की यही भीड़ सेना की जय जयकार कर रही थी। इमरान खान सेना के लिए खतरा बन चुका है। उसकी नजर में वह एक ऐसा सांप है जिसका फन अगर नहीं कुचला गया तो वह आज फुफकार रहा है, पर कल डंक मारने से नहीं चुकेगा। इसलिए पाकिस्तान फिर से अपने अतीत की पुनरावृत्ति कर रहा है, जहां लोकतंत्र की बजाय मुल्ला तंत्र सदैव हावी रहा है।